दोस्तों, एक बेहतरीन तरीका है जीवन जीने, श्योर शॉर्ट तरीका है सफल होने का, सब पाने का। घड़ी के कांटों से दोस्ती कर लो, लिव बाय द क्लॉक। हर चीज का, हर कार्य का टाइम फिक्स कर लो। मुश्किल कार्य हो, आसान कार्य हो, मस्ती हो, स्ट्रेस वाला कार्य हो, काम हो, हर चीज का टाइम फिक्स करके चलो। एक सेकंड के लिए भी आपको शिफ्ट नहीं होना है। 9:02 पर वॉकिंग पर जाना है या भक्ति करनी है तो करनी ही करनी है। 10:05 पर किताब पढ़नी है तो पढ़नी ही पढ़नी है। 11:20 पर एक इंसान से मिलना है, चाहे कितनी कष्टदायक मुलाकात हो, स्ट्रेसफुल बात हो, करना ही करना है। उससे डिगना नहीं एक सेकंड के लिए। रात को 10:02 पर सोना है तो सोना ही सोना है। लेट जाना है आपको हाथ पैर छोड़कर, ईश्वर में ध्यान लगाकर, उसके बाद नींद जब आए आ जाए, आपने अपना कर्म कर दिया। सुबह 7 बजे वॉकिंग पर जाना है तो जाना ही जाना है। टांग टूट गई है ना, तैयार होके गार्डन में जाके बैठ जाओ। मन नहीं कर रहा ना, तैयार होके उस जगह पहुंच जाओ। अपनी तरफ से कुछ करना है, उस समय से बाउंड होकर करना है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, भैया मैं वॉकिंग नहीं कर पाता, सुबह नींद नहीं खुलती, आलस रहता है, ऐसा लगता है क्यों क्या। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह 5:50 पर आपको तैयार होकर, ट्रैक सूट पहनकर, जूते पहनकर गार्डन में पहुंच जाना है। कुछ भी मत करना, पौने घंटे वहां बैठे रहना, कुछ नहीं करना। टाइम फिक्स कर लो। इतना तो कर ही सकते हो। तैयार होने में क्या जा रहा है, मुंह धो लिया, ट्रैक सूट जूते पहन लिए, वहां जाके बैठ गए, लेटे रहो, सोचते रहो। 4 दिन में अपने आप वॉकिंग करने लगोगे। जब टाइम को इंपॉर्टेंस दे दी ना, बहुत सारे टास्क, काम ऐसे होते हैं, तनाव वाले होते हैं। कोई आपका माइंड बहुत कंज्यूम कर रहा है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स है, रिजल्ट का नहीं पता, किसी से आप बचते हो, आपको सोशल एंजाइटी, लोगों से मिलने से बचते हो, आपको पढ़ने से एलर्जी, आप नहीं पढ़ पाते, रीडिंग नहीं कर पाते, तो आपने लेकिन टाइम से एसोसिएट कर दिया ना किसी भी टास्क को, तो आप कर लो। फिर आपका ध्यान होगा इस टाइम पे ये करना ही करना है, वो मेरे लिए जरूरी है। आंखें बंद करके आप वो काम कर लोगे। वरना भागते रहोगे, बचते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, आलस में पड़े रहोगे, छुपते रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, जीवन डूबते चले जाएगा। मेरे कहने से सिर्फ 1 महीने ये काम करके देख लो, फर्क ना पड़ा मैं अपना नाम बदल दूंगा, अनुभव से अनुभवहीन रख दूंगा। जीवन जियो तो मुक्त जियो। आपको काला पानी की सजा नहीं मिली, छोटी सी काली कोठरी में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया, तो वो सजा यहां पर खुले में क्यों भोग रहे, मजबूरी में, आउट ऑफ कंपल्शन क्यों कुछ कर रहे। हर कार्य आपका अपने फैसले से होना चाहिए। आई चूज टू डू दिस, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। तो कोई भी कार्य करो, अपने इंटरेस्ट से करो, जुनून से करो, पैशन से करो, खुशी से करो, या फिर अपने कमजोर हिस्से का एक मजबूत साथी बनकर करो। मैं अपने लिए ये फैसला ले रहा हूं, मैं अपने लिए ये मुश्किल काम चुन रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूं अपनी बेहतरी के लिए, पर नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। अपनी मर्जी से, अपनी बेहतरी के लिए कर रहा हूं, कोई मजबूर कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा। जो कंपल्शन का भाव होता है ना, कि मेरी मजबूरी है, मुझे करना ही करना है, कोई मुझसे करवा रहा है, वो आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करता है, आलस्य पैदा करता है, असंतुष्टि पैदा करता है, ग्लानि पैदा करता है। आप कामों से बचते हो, भागते हो। तो खाली बैठना है, अपनी मर्जी से खाली बैठो, छुपते हुए खाली मत बैठो, गिल्ट के साथ खाली मत बैठो। यार आलस बहुत आ रहा है पर काम भी करना था यार, क्यों खाली बैठा हूं, क्यों खाली बैठा हूं। नहीं, मैं आधे घंटे खाली बैठूंगा, दिमाग और शरीर को रेस्ट दूंगा। मैं तो ऐसे ही करता हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा जीवन है, उसको रेस्ट देकर काम करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पर अभी मैं खाली बैठूंगा। कोई देख ले तो देख लो, जज कर ले, कर लो। कुछ सीखना है, सीखना सबसे मुश्किल काम होता है, दिमाग पे जोर लगता है। और जब इंसान सेटल हो जाता है ना जीवन, जब जीवन का गुजारा चल रहा होता है, तो वो बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहता। तो अगर आपको कुछ सीखना पड़ रहा है, ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, तो अपने फैसले से लो। इसके बिना गुजारा चल जाएगा, कम में गुजारा चला लूंगा, पर अपने भविष्य की बेहतरी के लिए ये फैसला मैं ले रहा हूं। अपनी विल से, अपनी विश से मैं ये कर रहा हूं। 1 सेकंड में छोड़ सकता हूं इसको। मैं अपने भविष्य को एक बेटर इंटेलेक्चुअल पर्सन देखना चाहता हूं, कल्चर्ड इंसान देखना चाहता हूं, इसलिए पढ़ रहा हूं। आप नौकरी कर रहे हो, आप डरने लगोगे, इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा, इससे रोटी चल रही है, इसके बिना मैं मारा जाऊंगा, खाली बैठा रहूंगा, अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा। नहीं, आप किसी भी क्षण उस नौकरी को त्याग सकते हो, तो भी आपका रोटी पानी किसी ना किसी जरिए से चल जाएगा। जितना दाना पानी इस दुनिया पे लिखा है चल जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, कम करोगे, ज्यादा करोगे, कर ही लोगे। तो मजबूरी में नौकरी पे मत जाओ।
ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है अपनी आजीविका चलाने के लिए, मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूं, अपनी खुशी से ये काम कर रहा हूं, अपने लिए ये काम कर रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं। कभी ट्राई करना। कई बार क्या होता है, जब हम रिपीटेडली कॉलेज, स्कूल या जॉब पर जा रहे होते हैं, अचानक से सुबह उठ के मन करता है आज नहीं जाना, कोई कारण नहीं है, मन करता है आज नहीं जाना। फिर मजबूरी में उठते हो, धीरे धीरे सारे काम करते हो, पूरा दिन डल और डिप्रेस्ड रहते हो। एक काम करना मेरे कहने से, सुबह उठो और मन करे ना आज नहीं जाना, छुट्टियां कम पड़ी हैं, जो भी केस है, जरूरी काम है, खुद से कहते ना ठीक है मैं आज नहीं जाता, आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, माई थॉट्स, आज नहीं जाऊंगा, आज छुट्टी करूंगा। तय कर लेना अगले 5-10 मिनट छुट्टी के भाव से ही जीना, आज मैं कुछ नहीं करने वाला। आपने अपने आप को एम्पावर कर दिया कि मैं डिसीजन मेकर हूं, कोई और नहीं है। और ज्यादातर समय 10 से 15 मिनट में आपके अंदर भाव पैदा हो जाएगा, नहीं नहीं काम पे चलते हैं, छुट्टी करके भी आज क्या करना है, कोई मस्ती का ऐसा सीन तो है नहीं, खाली बैठना होगा, ये काम निपट जाएगा ऑफिस जाके। एक मन में तसल्ली सी भर जाएगी, अपना फैसला जहां शामिल हो जाएगा, नहीं नहीं मैं जाता हूं, फिर खुशी से जाओगे, कोई तनाव नहीं होगा। करके देखना मेरे कहने से। और 100 में से 5 बार अगर ऐसा हो रहा है कि खुद से वो कमिटमेंट करने के बाद भी 10, 15, 20 मिनट के बाद भी आपका मन नहीं हो रहा, तो छुट्टी जरूर ले लेना, ताकि खुद को एहसास दिला दो कि हाँ मैं ले सकता हूं छुट्टी। खाली खुद को मूर्ख नहीं बना रहा, बिल्कुल ही मन नहीं है तो छुट्टी ले रहा हूं। तो लिव फ्री। बहुत से लोगों को आदत होती है निरंतर सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को कोसना, अपने जीवन को कोसना, अपनी गलतियां निकालना हर चीज। मैं ही बेकार हूं, मेरा ही जीवन बेकार है, मैं तो ये काम करने के लायक ही नहीं हूं, मेरे अंदर ही कम बुद्धि है, मेरे अंदर ही ये कमी है, मैं ही हमेशा गलत करता हूं, सब मुझसे ज्यादा होशियार है, सब ये चीजें संभाल रहे हैं, देखो उनका स्टार्टअप चल गया, मैं नौकरी भी नहीं ढंग से कर पा रहा, मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाता ना, ज्यादा खुल नहीं पाता ना, मैं बॉस से आगे बढ़ के बातें नहीं कह पाता ना, मैं प्रोएक्टिव नहीं हूं ना, बस कोसते रहते। ये हरकत कभी मत करना, आज से ही गांठ बांध लो, कसम खा लो, मुझे बेसलेस सेल्फ क्रिटिसिज्म में एंगेज नहीं करना, खुद को कोसना नहीं है, सिर्फ आगे की राह ढूंढनी है, क्या बेहतर किया जा सकता है और कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता, या मेरी इच्छा नहीं है उतना बेहतर करने की, तो जो आज है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। तुम इम्परफेक्ट होके भी परफेक्ट हो, अभी भी तुम अनगिनत लोगों से ऊपर हो, ऊंचा जीवन जी रहे हो, तुम यहां ऐसे लेवल पर भी जी सकते हो, इन गलतियों के साथ भी जी सकते हो। कोई इंसान पूरी तरीके से इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई जीनियस भी है तो वो एक फील्ड में, कोई साइंटिस्ट, कोई पॉलिटिकल जीनियस होता है, साइंटिफिक जीनियस होता है, परिवार को संभाल नहीं पाता, इमोशनल लेवल पे जीरो होता है। तो खुद की गलतियां सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए निकालनी है, मैं इस चीज को बेहतर कर सकता हूं तो ये मेरी गलती है, वरना मेरी परिस्थिति है, मेरा, आई एक्सेप्ट इट। तो जो इंसान खुद को बार बार कोसेगा ना, हर चीज में खुद की गलती निकालेगा, खुद को हम समझेगा, उसकी पर्सनैलिटी वीक होती चली जाएगी, वो कमजोर होते चले जाएगा, उसके अवचेतन मन पर कमजोरी भर जाएगी, मैं किसी लायक नहीं हूं। फिर क्या होगा, कोई भी सिचुएशन आएगी, सबसे पहले वो आपके दिमाग में घुसेगी, इंद्रियों के द्वारा दिमाग में से निकलेगा, सबकॉन्शियस माइंड में से निकलेगा कमजोरी, आई एम नॉट एबल, आई एम लेस एबल, आई एम फ्लॉड। फिर वो फिल्टर होकर आपकी इंद्रियों तक पहुंचेगा रिएक्शन के फॉर्म में, और रिएक्शन क्या, कमजोरी आएगा। उस फिल्टर को स्ट्रांग करना है, खुद की पीठ थपथपानी है, खुद को बताना है मैं ये चीज अच्छी कर लेता हूं, खुद को बताना है ये चीज मेरी कमजोर है पर मैं इस पे मेहनत करके इंप्रूव कर ही लूंगा। सकारात्मक सोच रखनी है, रिग्रेसिव सोच नहीं रखनी। अब इसी से जुड़ी एक बात है, कई लोग ना रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, जो भी परिणाम मिला है, नेगेटिव रिजल्ट जो मिले, हार जो मिली है, जो खो गया, जो नुकसान हुआ, उसको करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्यों हुआ, विवेचना करते हैं उसकी और पहुंच जाते हैं गलत राह पर, गलत कारण चुन लेते हैं। बारिश हुई तो बारिश का कारण वो समझते हैं गटर का पानी है, घर के पास गटर था, पानी बह रहा था उसमें गंदा, बारिश आई है तो वही पानी ऊपर उठा होगा, बादलों ने उठा के हमारे ऊपर डाल दिया गटर का पानी। तो दोस्तों, परिणामों को ना आपको बहुत ज्यादा जज नहीं करना, गलत पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं करना, चाहे कुछ भी आइडेंटिफाई मत करो, क्योंकि रिजल्ट्स आर मोस्टली सर्कमस्टेंशियल, दे आर इंपैक्टेड बाय सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट, चेंजिंग फैक्टर्स। तो जो भी परिणाम मिल रहे हैं उसके अनगिनत कारण है, एक कारण नहीं है। सही समय पर सही जगह पर होना, सही कर्म करना, निष्ठा से कर्म करना, आपको प्रकृति द्वारा ये मौका दिया जाना,
आपकी लंबी जो राह है, जो आपकी मंजिल है, वहां तक पहुंचने का ये छोटा सा एक चेक पॉइंट है, ये फेलियर हो या सक्सेस। तो नेगेटिव रिजल्ट से तुरंत ही खुद को जज मत करो, तुरंत ही अपनी कमियां ढूंढने मत लग जाओ, अपने आप को बुरा मानने मत लग जाओ, कम मानने मत लग जाओ। ठीक है, बहुत जरूरी है ढूंढना कि आप क्या बेहतर कर सकते थे, उसके अलावा आपने एफर्ट डाले, उसको प्रेज करो। समझो कि उस समय वो चीज नहीं होनी थी, अभी आप प्रोसेस में हो। जब तक आप मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप प्रोसेस में, आप हारे नहीं हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज नॉट अबाउट कॉन्स्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म, एंड कॉन्स्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म ओनली लोअर्स योर सेल्फ एस्टीम। दोस्तों, जो आपकी भावनात्मक स्थिति होती है, जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, एक अलग सा अग्रेशन आ जाता है, जल्दबाजी आ जाती है, डिसाइसिवनेस आ जाती है, वो बहुत टेम्परेरी होती है, वो आप नहीं हो। लग रहा है कि मैं ही तो हूं, यही शरीर है, यही दिमाग है, यही आंखें हैं, सब कुछ यही है, पर वो आप नहीं हो। वो है वो परिस्थिति जिसने इमोशन पैदा किए हैं, वो आपके ऊपर हावी है, वो भूत प्रेत है। कहते हैं ना, भूत चढ़ गया, तो वो इमोशंस का भूत चढ़ गया, उस परिस्थिति का भूत चढ़ गया। घर में लड़ाई करके आए हो, इमोशनल हो, तो वो भूत चढ़ा हुआ है, उसके बेसिस पे लोगों को डांटना नहीं, लोगों को जलील नहीं करना, फैसले नहीं लेने। गुस्सा आ गया किसी कारण से, एकदम से फैसला नहीं लेना, खासकर वो फैसला नहीं लेना जो एक दिन से ज्यादा आपके जीवन पर इंपैक्ट डाल सकता है। तो आपकी भावनाएं, आपके इमोशन सिर्फ एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का पटाखा है जो फटा है, और वो आपके दिमाग को बंद कर देगा। आपको सिर्फ तुरंत आनंद मिलना चाहिए, उसके लिए आप फैसले लोगे। अभी मुझे क्या मिल जाएगा, उसके लिए फैसला लो। एक्सट्रीम काम कर जाओगे क्योंकि अभी आनंद मिल जाएगा। करोड़ों क्षण जीने वाले जीवन में 4-5 क्षण में आनंद के लिए आप फैसले ले लोगे। कितनी बड़ी मूर्खता एक इंसान कर सकता है, इस बात का संज्ञान करो। कभी जेल चले जाना, वहां बात करना मुजरिमों से, या डॉक्यूमेंट्री देख लेना। ज्यादातर मुजरिम वो है जिन्होंने एक क्षण की गर्मी में, गुस्से में किसी की हत्या कर दी, किसी का नुकसान कर दिया, और उन्हें खुद आत्मग्लानि है, उन्हें एहसास भी नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब करोड़ों क्षण वो दुख भोग रहे हैं। तो भावनाओं में लिए हुए फैसले हमेशा एक इंसान को बर्बाद करते हैं, रिग्रेट का कारण बनते हैं जीवन भर के लिए। अगर भावनाओं में एक फैसला उत्पन्न हो भी रहा है, कोई बात नहीं, उसको एक बेसिस बना लो। ठीक है, अब भावनाओं में बहकर मैंने फैसला कर लिया, अब ठंडे मन से भी सोचूंगा, दोनों मिलकर एक फैसला आएगा तो करूंगा। तो हमेशा कुछ मिनटों का या दिन का इंतजार करो, ताकि उस फैसले को, उस चुनाव को सही रूप दे सको, उसके पीछे छुपी किसी बहुत बड़ी बुराई को देख सको, अल्टीमेटली आपके भविष्य पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको देख सको। अगर आप ईश्वर में मानते हो तो ईश्वर को हमेशा अपने साथ लेकर चलो। हे ईश्वर, आप मेरे साथ रहना। हे ईश्वर, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ रहना। हे ईश्वर, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मेरे साथ रहना। हे ईश्वर, काम पे जा रहा हूं, मेरे साथ रहना। उन्हें अपने हर फैसले के बारे में बताओ, मैं ये करने जा रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको चाटा लगाने जा रहा हूं, बताओ तो सही, आएगा जवाब। कहीं घूमने जा रहे हो बाहर, तो उनको इन्वाइट करो, आप मेरे साथ चलना, मेरा ख्याल भी रख लेना, पर मेरे साथ रहना। हमेशा महसूस करो वो आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपका हाथ थामे हुए, उनके होते हुए कुछ बुरा नहीं हो सकता, और जो बुरा रहा है वो जरूरी था या छोटा था, वो जीवन पे प्रभाव कम डालेगा। कोई डर उस ईश्वर से बड़ा नहीं जो आपके साथ खड़े, कोई नाकामयाबी उनसे बड़ी नहीं जो आपके साथ खड़े, कोई परिस्थिति उनसे बड़ी नहीं जो आपके साथ खड़े। उनसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं तुम्हारे लिए। तो हमेशा माइंडफुल रहो, अवेयर रहो कि ईश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, मान के चलना, बहुत गहराई से मानकर चलना। अब मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं, इससे आपका जीवन में बहुत बचाव होगा, डर कम हो जाएगा, गलत फैसले कम लोगे, सोचने का मौका मिल जाएगा, तुरंत सिर्फ रिएक्शन नहीं दोगे, एक बार ईश्वर को बताओगे, आपका मन आपको सही बात बता देगा कि अभी रुक जा, अभी ये कर ले। बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी। जब से मैंने इसे करना शुरू करा, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, वरना तब तक मैं अकेला था, शायद कमजोर भी पड़ जाता था। ज्यादातर जो आपके दिमाग में ऑपरेशंस हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, कार्य प्रणाली है, वो ऑटोमेटेड है। ऑटोमेशन मतलब अपने आप हो रहा है। आप हर चीज हर समय तो नहीं कर सकते, एक समय भी कई चीजें कर रहे हो, सांस भी ले रहे हो, चल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो किसी से, कैसे कर रहे हो? क्योंकि ज्यादातर ऑटोमेटेड है। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशंस को पढ़ता है, जो बार बार हो रहा है वो उसको रजिस्टर कर लेता है, फिर उसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, इसलिए आप मल्टीटास्किंग भी कर पाते हो। घर से ऑफिस तक जो जाने वाली रोड है, आप उसको भली भांति पहचानते हो, जहां पे कट है अपने आप गाड़ी आप स्लो कर दोगे, बिना जाने हो किससे बात कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो तो भी। पैदल चल रहे हो तो आपके मन को पता होगा यहाँ गड्ढा आता है, अपने आप उससे आगे बढ़ जाओगे, उसमें गिरोगे नहीं। तो हमारा मन ज्यादातर दिनचर्या के कामों के समय मुक्त रहता है, फ्री रहता है,
ऑटोमेशन से काम चल रहे होते हैं। तो जो लोग एक ही तरीके का जीवन हर दिन जी रहे हैं वो जी ही नहीं रहे, वो मर चुके हैं। उनकी चेतना गायब भी हो जाए तो भी ऑटोमेशन से वो जीते रहेंगे। बहुत कम मौके आते हैं जब उनकी चेतना जागृत होती है। अब इसका परिणाम एक और होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और शैतान मतलब बुरे ख्याल। तो आप सोच रहे हो मैं 4 काम कर रहा हूं, मैं चल भी रहा हूं, मेरे हाथ में सामान भी है, या मैं ऑफिस का काम भी कर रहा हूं, या कुछ भी कर रहा हूं, तो मैं तो काम कर रहा हूं ना, खाली थोड़ी बैठा हूं। पर अगर वो काम ऑटोमेटेड है, निरंतर वैसा ही काम हो रहा है, तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसी से ही ओवर थिंकिंग, बुरे ख्याल उत्पन्न हो रहे हैं। लोग मेरे पास आके कहते हैं भैया मैं तो पूरे दिन बिजी रहता हूं तो भी बुरे ख्याल आते हैं। आप कहते हो बिजी रहो तो बुरे ख्याल नहीं आएंगे। भाई तुम बिजी नहीं हो, तुम सिर्फ ऑटोमेशन पे चल रहे हो, तभी तुम एक लूप में फंसे हुए हो। तो हर दिन आपको फोकस करना है। अगर खासकर आपको बुरे ख्याल आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, नए पर आज नया क्या कर सकता हूं, कुछ नया देख सकता हूं, कुछ नया सीख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, किसी नए इंसान से बात कर सकता हूं, नए रास्तों का चुनाव कर सकता हूं, नई मार्केट जा सकता हूं, नए गार्डन जा सकता हूं, दूसरे मंदिर जा सकता हूं, नए गाने सुन सकता हूं, कल से किसी नए इंसान से ऐसे ही बात कर ली। सोशल मीडिया पे भी रील्स देख रहे हो तो नए तरीके की रील्स देख रहे हो, आज ट्रैवल की देख रहे हो, कल इंफॉर्मेटिव देख रहे हो, परसों कॉमेडी देख रहे हो। दिमाग एंगेज रहेगा। एक ही तरीके के कंटेंट भी देखोगे तो कंटेंट देखते देखते भी, रील्स देखते देखते भी दिमाग घूमने लगेगा। और जिस तरीके से आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो उनको भी बदलते रहो, काम करने का सेटअप बदलते रहो। जो दूसरा तरीका है उसको चुन लो, चाहे वो लंबा सही, कुछ समय उसको कर लो। जहां बैठते हो, जहां रेस्ट लेते हो, उस जगह को भी थोड़ा बदलते रहो। गिव योर माइंड अ डोज ऑफ फ्रेशनेस एवरी डे। जितना हो सके नई चीजें खुद से हर दिन करो, जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट करो, बदलाव लाओ, रिस्क लो। रिस्क लेकर हारना बहुत अच्छा है बजाय एक जैसा मरा हुआ जीवन जीने से। अपने आप ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी, चीजों पर ध्यान जाएगा, चीजों को सीखने पर, करने पर, प्रेजेंट होने पर। वहां पर स्टे बिजी एंड नॉट जस्ट एंगेज्ड। नो कन्विंसिंग, नो एक्सप्लेनेशन रूल। किसी को ना ज्यादा समझाना, ना खुद को बार बार एक्सप्लेन करना दूसरों को। जितना ज्यादा आप लोगों को कन्विंस करोगे अपनी बात समझने के लिए, सुनने के लिए, मानने के लिए, उतना वो आपसे दूर भागेंगे, उतना ही उनका खुद पर विश्वास जागेगा। वो समझेंगे मुझे इतना ज्यादा क्यों मना रहा है, इसका मतलब छुपा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। जो भी बोलना है सिर्फ एक बार क्लियरली, फर्मली, कॉन्फिडेंस के साथ, आपका पूर्ण विश्वास है उस पर, तब वो बात बोलो। अच्छे से बोलो, धीरे धीरे एक बार बोलो, आंखों में आंखें डालकर बोलो। फैसला आपका है, ये बोल दो। उसके बाद उन्हें सोचने का मौका दो ना। आपने अपना रीजन दे दिया, आपने तथ्य पेश कर दिए, आपने उनका फायदा बता दिया, अब उन्हें सोचने दो। इसके बाद कन्विंस करोगे तो सोच उनकी ऑपोजिट साइड में जाएगी। कन्विंस नहीं करोगे तो वो सोचेंगे कन्विंस भी नहीं कर रहा है, कुछ तो बात होगी। वो सोचेंगे, चिंतन करेंगे आपकी बात, उनको लगेगा वो कुछ खो रहे हैं क्योंकि आपने ज्यादा टाइम नहीं दिया, ज्यादा एफर्ट नहीं मारे। कोई भी चीज 2 बार से ज्यादा बोलोगे ना, दूसरा इंसान आपसे फेथ खोने लगेगा, भरोसा खोने लगेगा। और ज्यादातर लोगों को बार बार रिपीट करने की आदत होती है। पहले मुझे भी थी, एक बात को 2 बार, 3 बार, 4 बार बोलने की। इस आदत को मैंने बदला है, आज भी बदलने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक से ज्यादा बार तब बोलो जब दूसरे इंसान को डाउट हो, अच्छे से समझ में ना आया, वो आपसे प्रश्न पूछे या उसको समझ में नहीं आया। देखना ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली हो जाएगा लोगों पर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।